Hello students, welcome to class 9th. This is introduction of CBSE 9th Physics NCERT chapter first motion. In this chapter we will discuss about some important points: rest, motion, types of motion, reference point, distance, displacement. Now the first point is rest. You know that what is rest? A body is said to be rest if it does not change its position with respect to time. Such as in this universe, no body will be at rest condition. All of body is at motion with a certain another body. कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में रेस्ट कंडीशन में नहीं है, वो किसी न किसी दूसरी बॉडी के साथ में मोशन में जरूर है. Then if there are no body is at rest condition, then what is the rest? Such as rest is the opposite word of motion. रेस्ट हमारे पास मोशन का अपोजिट वर्ड है, बिकॉज अगर मोशन में होगी बॉडी तो इसका मतलब उसके अपोजिट वर्ड में कभी ना कभी बॉडी रुकेगी और उसको हम लोग रेस्ट में कहेंगे. सिमिलर अनदर पॉइंट इज मोशन. ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एग्जाम्पल है हमारे पास कार्स रनिंग ऑन द रोड्स. आप देखते हैं कि कार जो हमारे पास रोड पे चलती है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करती है. देयरफॉर व्हाट इज मोशन? ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. जिस तरीके से मॉर्निंग एंड इवनिंग, डे एंड नाइट, सिमिलर another type of rest and motion are relation is called relative terms. Rest and motion are relative terms. Next point is types of motion. There are three types of motion: linear motion, circular motion and vibratory motion. तो linear motion क्या है? When a body moves in a straight line path. जब कोई भी body straight line में move करती है then it is called a linear motion. Circular motion, when a body moves around a fixed path, it is said to be circular motion or rotational motion. रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में बॉडी हमारे पास एक फिक्स पाथ में मूव करती है. थर्ड पॉइंट इज वाइब्रेटरी मोशन. देन व्हाट इज अ वाइब्रेटरी मोशन? व्हेन ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ. जब कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में मोशन करती है इट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन इज द एग्जांपल ऑफ सच वी हैव अ वॉच. तो हमने वॉच में देखा है कि उसमें एक पेंडुलम होता है, जो पेंडुलम हमारे पास अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस को कंसीडर करता है और कुछ टाइम के बाद फिर वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है. तो जिस जगह से वो पेंडुलम चलना शुरू करता है या मूव करना शुरू करता है उसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो जा सकता है उस पोजीशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं. तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, वापस पेंडुलम का अपने उसी पोजीशन पर आना और उसके बाद फिर से वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना, इसी को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज reference point. What do you mean by the term of reference point? Very important. A point, a fixed point or object with respect to which the given body changes its position. A fixed point or fixed point object with respect to which the given body changes its position is called fixed reference point. रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं. रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नोन एज ओरिजिन पॉइंट. ओके, नाउ यू नो दैट इन फिजिक्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. वन टाइप इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर टाइप इज वेक्टर क्वांटिटी. देन व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर क्वांटिटी? फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं?
दोज क्वांटिटीज और दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली फॉर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट सम अनदर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट ए बॉडी कंसीडर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, बट द बॉडी डज नॉट डिसाइड इन विच डायरेक्शन। हमको पता है कि हमको 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, बट हमको ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। देयरफॉर इन दिस टाइप क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट सेकेंड थिंग, हमको पता है कि अगर हमको 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है, बट हमको ये भी पता है कि हमको इन विच डायरेक्शन मूव करना है। सपोज दैट 10 किलोमीटर हमको साउथ में मूव करना है, 10 किलोमीटर हमको वेस्ट में मूव करना है, ईस्ट में मूव करना है। देयरफॉर सच एज क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल position to final position and of a moving body in a given intervals of time। जो भी हमको टाइम गिवन है उस टाइम में एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई एस। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास एक यूनिट, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटीज हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज इन विच हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। दैट्स मीन एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम लोग सबसे कम रास्ता तय करें। यहाँ से हमको अगर किसी भी दूसरे पॉइंट पर पहुँचना है तो हम जिस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करके उस रास्ते पर, उस फाइनल पोजीशन पर पहुँच जाते हैं, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी सेम वही होता है जो डिस्टेंस का होता है। Therefore, the unit of the displacement is same as distance, and the unit is meter, kilometer, hectometer, decameter, such as. Next point is quantity. Quantity is the vector quantity. Now, next point is uniform motion. You know that what is the uniform motion? When a body travels equal distance in equal intervals of time. जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंसीडर करती है, इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन अ बॉडी कंसीडर फर्स्ट किलोमीटर 10 1 hour, सेकेंड किलोमीटर 2 hour, थर्ड किलोमीटर 3 hour। Therefore 1 hour, 2 hour, 3 hour, it is called यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी ए बी सी डी ई, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक बॉडी है वो ए से बी तक 1 hour में जाती है, बी से सी तक भी 1 hour में जाती है, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पर भी उसने जितने भी डिस्टेंस कवर की है, यानी कि अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है तो 1 hour में, 5 किलोमीटर डिस्टेंस फिर से 1 hour में, फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस 1 hour में, इस तरीके से वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 1 hour में कंसीडर करती हुई जा रही है। ऐसी डिस्टेंस को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंसीडर करती है। सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है जो ए बी सी
डी इस तरीके से पॉइंट पर जाती है। अब बॉडी जो मूव कर रही है वो 10 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है, फिर 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक उसने टोटल 15 किलोमीटर टाइम लिया और उसने 2 आवर्स लगा दिए। ये तो 1 आवर में कंसीडर कर लिया और यहाँ से यहाँ तक उसने 2 आवर ले लिया। देयरफॉर अब वो बी से सी तक जाती है, फिर से उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस को और मूव किया। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर डिस्टेंस को कंसीडर करने में उसने ये 2 आवर लगा दिए। हो सकता है कि बॉडी रुक गई हो या हो सकता है कि धीमे धीमे जा रही हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी डिस्टेंस जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंसीडर करती है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, इज दैट्स क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड। स्पीड एंड types of speed, velocity, acceleration. Okay, now what is a speed? It is defined as the distance covered per unit time. स्पीड क्या होती है कि एक्चुअल में वो बॉडी के बारे में ये बताती है कि बॉडी कितनी तेज या कितनी धीमे चल रही है। देयरफॉर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए हमारे पास ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिकॉज ये पॉइंट्स हमको सीनियर क्लासेस में भी मिलेंगे, इसलिए इनको ध्यान से समझिए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको पता है कि जब कोई भी बॉडी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इस तरीके से अगर डिस्टेंस को कवर करती है, जितने इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंसीडर करती है, ऐसे पॉइंट को हम टाइप्स ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड कहते हैं। मीन डिस्टेंस कवर्ड बाई, तो मीन डिस्टेंस हमारे पास होती है तो मीन डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सेकंड पॉइंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास पर यूनिट टाइम में, पर इंस्टेंट टाइम में कवर करती है। पर इंस्टेंट टाइम का मतलब होता है कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जो भी हमारे पास डिस्टेंस होती है उसको हम छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लें। पर इंस्टेंट अगर हम टाइम को कंसिडर करते हैं तो ऐसी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। Then the next point is velocity. It is defined as the displacement of body per unit time. यानी कि डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्पीड जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास डिस्टेंस से आता है और जो वेलोसिटी जो पॉइंट है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से आता है। तो डिस्टेंस हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी एंड द वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट। Therefore, displacement is vector quantity and hence velocity is also a vector quantity. Unit of the velocity and speed both have same meter per second and meter per second. Types of speed, average speed, instantaneous speed, type of velocity, average velocity and instantaneous velocity. Same as. Okay. Now the next point is acceleration. The rate change of velocity या द रेट चेंज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। रेट चेंज का मतलब यहाँ पर होता है कि सपोज दैट वी हैव अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब है v माइनस यू अपॉन टी। हमने सपोज कर लिया वी हैव सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज u, मतलब जब बॉडी हमारे पास मूव कर रही थी तो उसके पास जो वेलोसिटी थी वो u थी। आफ्टर टाइम टेकन टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमारे पास चेंज वेलोसिटी क्या हुई? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास v, इनिशियल u, v माइनस यू अपॉन टी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यूनिट ऑफ द एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्सीलरेशन इज वेक्टर। सेम एज एक्सीलरेशन हमारे पास पॉजिटिव और एक्सीलरेशन हमारे पास निगेटिव होता है। जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, देखिए इस फॉर्मूले से ही हमारे पास निकल आता है, अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और इनिशियल वेलोसिटी कम होती है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है वो पॉजिटिव होता है। इफ द फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव। इफ द फाइनल वेलोसिटी
इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, जब फाइनल वेलोसिटी लेस होगी, कम होगी, और इनिशियल मैक्सिमम होगी, देन द आंसर विल बी कमिंग फ्रॉम निगेटिव, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लेरिनेशन एंड रिटार्डेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी हमारे पास इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज होती है, इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड द बॉडी डज नॉट चेंज equal intervals of equal amount of time is called non-uniform acceleration. Okay, thank you. Next.